आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस पर काफ़ी पहले से रिक्वेस्ट आ रही है और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हनुमान जी की पूजा घरों में होती है। लेकिन हनुमान जी की पूजा में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। किसी भी भगवान की पूजा में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप किसी किसी भी मूर्ति को एक सिर्फ मूर्ति समझकर पूजने बैठ गए, नहीं। वो बहुत ही शक्तिशाली विग्रह होता है भगवान का, और उनके प्रति पूरी श्रद्धा भाव रखनी ज़रूरी होती है। हनुमान जी की पूजा करते समय कामुक भाव मन में रत्ती भर भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और आपको सात्विक भाव को रखते हुए पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं मासिक धर्म में हो रही हैं, उनको कम से कम 7 दिन की शुद्धि के पश्चात ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले तो सोचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को जब आप पूजा करते हैं तो उनको अपने भाई के रूप में, या अपनी संतान के रूप में, या फिर पिता तुल्य समझें। सबसे बड़े तो रिश्ता उनके साथ भाई का आप रिश्ता रखते हो तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने तो हमेशा उनको अपने साथ ही पाया है, तो ये उसी दृष्टि से मैं आपको बोलती हूँ कि हनुमान जी भगवान को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आप पर कृपा करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है ना, तो भगवान श्री राम की भक्ति उनसे पहले करिए। जो मनुष्य भगवान श्री राम और राम दरबार की भक्ति करता है, हनुमान जी बिना कुछ चढ़ाए ही उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी भक्ति को हमेशा तत्पर रहते हैं। हनुमान जी को ये याद दिलाइए कि आप राम जी के भक्त हैं और हम भी राम जी के भक्त हैं, तो आप हमारी सहायता कीजिए। इस तरह के शब्द जब आप हनुमान जी के सामने बोलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहाँ का जो सिंदूर लेकर भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में जब आप लगा देते हैं, तो भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बंदरों की सेवा करने से भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा में वस्त्र वगैरह शुद्ध होने चाहिए। वस्त्र आपने एक बार पहना है तो दोबारा उसको धोकर ही आपको पहनना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो घर में मांसाहार, शराब और कोई भी गंदे काम घर में नहीं होने चाहिए। कई घरों में मैंने देखा नॉनवेज भी खाते हैं और फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर बोलते हैं हमने इतना सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ये करते हैं। देखो, मन में मलिनता होगी ना तो कोई भी भगवान आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो ये दलील देते हैं हमारे काम नहीं बने। अरे काम बनेंगे कैसे? आपने शुद्धता का पालन कहाँ किया है? आप मुँह से किसी की बुराई भी कर रहे हो ना, तो वो भी बहुत बड़ी अशुद्धि है। आप इन सब से जिस दिन ऊपर उठोगे उस दिन हर परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले अपने दुर्गुणों को दूर करिए। कोई भी पूजा करने के वक्त अगर आपके मन में ये भाव आता है कि मेरा पड़ोसी ऐसा है, वैसा है, मेरे रिश्तेदार ऐसे वैसे हैं, तो फिर आपकी पूजा तो वैसे ही विघ्न बाधा से युक्त हो गई। तो इसलिए आपको किसी भी तरह के नेगेटिव विचार नहीं आने हैं। आप सबको क्षमा करते हुए ही परमात्मा की भक्ति के द्वारा कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो हनुमान जी की जो भक्ति है वो भी ऐसी है जिसमें शुद्धता हर दृष्टि से अनिवार्य है।